नमस्ते बच्चा लोगों, कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर इक्विलिब्रियम के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। बच्चा लोगों, ये क्वेश्चंस आपकी क्लास 11th में और कॉम्पिटिशन्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ढंग से समझें, पहले आप इन्हें पूरा ढंग से ऑब्जर्व करें, वॉच करें पूरी वीडियो को, तब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। आपको एक एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा अगर आप ढंग से वॉच कर रहे हैं। ओके, हमारा बस टारगेट यही है कि आपके मार्क्स फुल हों अपने बोर्ड एग्जाम्स में, आप 12th में टॉप करें। करेंगे ना आप? पक्का? तो चलिए बच्चे लोगों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आप हैं केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ, और वो हमेशा ट्राई ही हम ये करते हैं कि आप टॉपर बने। ओके, तो ऑल द बेस्ट बच्चा लोगों। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट। द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 and H2 and H2 at equilibrium at 500 K। बच्चा लोगों, हमें नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, एंड NH3 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे इजी क्वेश्चन सबसे पहले रखा है बच्चा लोगों। वैसे वो रिएक्शन हमें देता है, ना दे तो आपको ये वाली रिएक्शन आनी चाहिए। इजी है, समझिए इसे। और रिएक्शन ये N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल एरो 2NH3। सबको आ रहा है बच्चा लोगों? पक्का? दिस इज गैस, गैस एंड गैस। याद रखिए, इक्वेशन देगा, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है बच्चों लोगों। अब हमसे कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या आना चाहिए बच्चों? इसका फॉर्मूला आपको पता है, ऊपर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और वो जो नंबर है वो क्या बन जाते हैं बच्चा लोगों? पावर। नीचे बच्चा लोगों N2 और प्रोडक्ट है H2 की पावर 3। यहां तक सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? यस नो बोलिए। सबको आ रहा है समझ में? अब बच्चा लोग अगर यहां तक आ गया है, तो बच्चों यहाँ पे जो केसी हम जब निकालते हैं ना, जब भी केसी निकालेंगे, तो जो कंसंट्रेशन दी होनी चाहिए NH3 की, N2 की और H2 की, वो इक्विलिब्रियम पे देनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे उसने बोला है N2H2, जो आप देखिए इधर क्वेश्चन में, देखिए इधर है ना, N2 और H2 इक्विलिब्रियम पे दी हुई है कंसंट्रेशन, और NH3 की भी इक्विलिब्रियम पे दी हुई है। क्लियर? इक्विलिब्रियम पे तभी हम केसी में वैल्यू रख पाएंगे। केसी निकालने के लिए हम कंसंट्रेशन की वैल्यूज तभी रख पाएंगे जब वो इक्विलिब्रियम पे गिवन हो। तो दी हुई है, सबको आ रहा होगा, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो केसी NH3 की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चा लोगों? 1.2 इंटू 10 इज द पावर -2। सबको आ रहा है बच्चा लोगों? ओके, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो फॉर्मूले में भी स्क्वायर है। ओके, एन टू का दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 इज द पावर -2, मल्टीप्लाई बाय H2 का 3.0 इंटू 10 की पावर -2, और इसका होल क्यूब। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सही से बोलिए, सबको आ रहा है मेरे बच्चे लोगों? पक्का? सॉल्व कर लेंगे आप लोग इसे, और सॉल्व जब आप कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको? अरे सर, चलिए कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? केसी है ना। तो बच्चा लोगों 1.2 इंटू 10 की पावर -2। ओके, अब आप देख पा रहे हो, इसे दो बार लिख दे रहा हूँ, चलिए नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन, ओके, 1.5 इंटू 10 इज द पावर -2, और 3 का होल क्यूब है, तो 3 जा कितना हो जाएगा? 9, 9 जा 27 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों? ओके, सबको आ रहा है? अब बच्चा लोगों 10 की पावर 6। ओके, चलिए सॉल्व करेंगे इसे। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, तो सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर आके आपका जो आंसर आएगा 1.06 इंटू 10 द पावर 3,
और दिस इज द आंसर। द बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, शुरुआत हमने इजी से की है। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो बोलिए, तब मैं आगे मूव करता हूँ। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे पहला, सबको आ गया, यस और नो बोलिए पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों, और क्वेश्चन नंबर 2, इजी से टफ लेवल की ओर मूव करेंगे हम, याद रखिए बच्चों। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ N2 की दी हुई, इक्विलिब्रियम पे दी हुई है, याद रखिए अंडरलाइन इक्विलिब्रियम। O2 की दी हुई है एंड NO की दी हुई है। इन अ सील्ड वेसल्स एट 800 वाट विल बी द Kc फॉर द रिएक्शन। आइए सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है अगेन, है ना। तो आइए देखते हैं, Kc निकालना है आंसर। Kc सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। Kc का फॉर्मूला आएगा बच्चा लोगों NO का होल टू N2 और O2। सबको आया मेरे बच्चों, यस और नो बोलो। गैस है तो गैस के टर्म आएंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बच्चा लोगों। तो NO कितना दिख रहा है आपको, 2.8 इंटू 10⁻⁻³ ओके, होल स्क्वायर। बोला करिए बच्चा लोगों, नहीं बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा आपको। आ रहा है ना समझ में, कमेंट में लिखिए जल्दी से, यस सर बिल्कुल ढंग से समझ में आ रहा है। N2 है बच्चा लोगों 3 इंटू 10⁻³ 3.03, एक ही बात होती है बच्चा लोगों, है ना, क्लियर। और O2 दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁻⁻³। अब तो इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग, सॉल्व करना तो ईजी है। ओके सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, और सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 0.622। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलिए, पक्का आ गया, कोई टेंशन। तो ये दोनों क्वेश्चन इजी थे, और इजी लेवल के क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं, यस और नो बोलिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरा एक ही टारगेट है, आप 12th में टॉप करें, आपके मार्क्स 98, 99 और 100 हो, और पक्का लाएंगे, इतना भी मुझे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। बट पढ़ाई पे फोकस रखें, कंसंट्रेट करें पढ़ाई को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं बच्चा लोगों, इंपोर्टेंट डालिए, क्लियर। चलिए PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 K and having concentration 1.59 m। PCl3 का इतना दिया हुआ है, 1.59 m Cl2 का इतना दिया हुआ है, एंड 1.41 m PCl5 का इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। कर सकते हैं सारे बच्चे, सारे बच्चे कर सकते हैं, यस और नो बोलिए पक्का, पक्का कर रहे हैं। तो आइए मैं कर रहा हूँ, पहले आप सारा ऑब्जर्व कर लीजिए, पहले आप प्रॉपर वॉच करिए, फिर आप आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, है ना। तो प्रॉपर वॉच बहुत जरूरी होती है पढ़ाई में। ओके चलिए देखिए बच्चों, तो इसका Kc सबसे पहले आप सब लोग लिख सकते हैं ना, Kc ओके, PCl3 ऊपर, Cl2 और नीचे बच्चा लोगों PCl5। सबको आ रहा है। देखिए क्लास में हम 3-4 दिन में इतने सारे क्वेश्चन, और इतने कराते नहीं, क्यों एक जैसे दो क्यों करते, बट यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन प्रॉपर काम आ रहा है। तो इस तरह से अब आपकी 2-2 क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 12th में आते ही, कि रेगुलर वहाँ तो पढ़ेंगे ही हम क्लास में, बट एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी, एक्स्ट्रा हमें नॉलेज होगी, हमें लगता है बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तो हम इस तरह से करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं लग रहा तो डिसलाइक कर दीजिए फटाफट से। ओके तो चलिए, अब Kc बच्चा लोगों क्या कह रहा है, सब निकाल सकते हैं। तो Kc निकालेंगे इधर, Kc PCl3 कितनी वैल्यू दी हुई है PCl3 की, देखो PCl3 है आपका 1.59 इंटू Cl2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.59 ओके, और PCl5 की वैल्यू 1.41। कितना इजी था ये तो। अब बस आपको सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, ये तो आता होगा डिवाइड, पक्का सॉल्व कर लेंगे आप। ओके तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1.79। ये मेरे बच्चों सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर, सबको आ गया, यस और नो बोलिए पक्का, 100% आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सबको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो गुड एंड
इंपॉर्टेंट। ओके, ढंग से देखेंगे बच्चों। ओके, चलिए आंसर सुनिए। पहले क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ केसी। इस बार बच्चा उसने हमें केसी दे दिया। ओ माय गॉड, अभी तक केसी निकाल रहे थे, अब केसी दे दिया। CO H2O, ये रिएक्शन दी हुई है हमें। रिएक्शन को मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। ओके ओके, 2 है। और कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2, H2, CO एंड H2O। बच्चों, इफ ओनली CO एंड H2O आर प्रेजेंट इनिशियली एट कंसंट्रेशन ऑफ 0.10 m ईच। अच्छी तरह सीखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे लोगों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इधर देखेंगे सारे बच्चों, इधर CO, मैं रिएक्शन कॉपी कर रहा हूं। ओके, गैस H2O गैस दिया हुआ है, गैस दिया हुआ है यहाँ पे, ढंग से क्वेश्चन देखा करें। ओके, CO2 गैस और H2 गैस, क्लियर। ओके, अब सुनिए बच्चा लोगों, अब हमें केसी दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, मैं बता रहा हूँ, सुनना ढंग से। इनिशियली हमसे क्या कह रहा है, शुरुआत में जिस तरह हम आटा चक्की पर गए थे गेहूं लेके, तो शुरुआत में हमारे पास केवल गेहूं गेहूं होंगे, आटा तो बिल्कुल नहीं होगा, 0 0। तो इसने कहा शुरुआत में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसने देखिए, इसने बोला है शुरुआत में दिस ओनली CO एंड H2O दिए हुए हैं, और वो भी 0.10। क्लियर, पक्का। तो हम इनिशियली ये दिया हुआ है 0.10। ओके, बोलो M। और वाटर भी हमें शुरुआत में दिया हुआ है 0.10 m, और शुरुआत में इन दोनों को 0 0 लिखूंगा। यस और नो बोलिए, जल्दी बोलिए, क्यों 0 0 लिखे, क्योंकि शुरुआत में प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होते किसी रिएक्शन में। यस और नो बोलिए, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद अब क्या हुआ, रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन चल रही है, इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आने पर क्या हुआ, क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया एट इक्विलिब्रियम। अब सुनना, इक्विलिब्रियम आते आते क्या होगा बच्चों, गेहूं धीरे धीरे कम हो रहा है और आटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो पक्का जो CO और H2O है वो कम हुई होंगी, और CO2 और H2 बढ़ा होगा। यस और नो बोलो जल्दी से सारे बच्चों, सारे बच्चे बोलो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हमने माना कि इसमें से 0.10 माइनस एक्स कम हो गया, एक्स कम हो गया कुछ, शुरुआत में 0.10 था। यस और नो बोलिए, और हमने माना एक्स कम हो गया इक्विलिब्रियम आते आते। तो ये कितना बचा, कितना बचा, 0.10 माइनस एक्स। ओके, और 0.10 माइनस एक्स इसमें से कम हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अब जितने नंबर आगे होते हैं, 1 नंबर है 1, याद रखना मोल्स के रेशियो में होता है 1 1। अगर 1 है तो 1x माइनस किया हमने, यहाँ पे 1 है तो 1x माइनस किया। अगर सपोज यहाँ पे 2CO होता, सपोज 2CO होता सपोज, तो हम 0.10 माइनस 2x करते हैं। ओके, वो आगे मैं बताऊंगा, अभी तो यहाँ पे 1 1 है तो एक एक x माइनस किया, यहाँ तक सबको आया। अब जो जितने नंबर्स हैं उतने ही x और x ये बन गया। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको आया, पक्का आया, यस और नो बोलिए। ठीक, अरे जितना ये कम होगा है ना, तो उतने ही तो ये बनेंगे, पक्का। क्लियर, हमेशा मोल्स के रेशियो में बनते हैं, जो स्टोइचियोमेट्रिक नंबर लगे होते हैं इनके रेशियो में। अब जो इक्विलिब्रियम का रेशियो आ गया हमारा, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आ गई, तो अब हम केसी लिखेंगे, केसी लिखेंगे, बोलो बच्चों। तो केसी क्या आएगा, केसी इक्वल्स टू CO2 H2, कोई टफ नहीं होती चीजें, CO और H2। यहाँ तक सबको आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज कौन सी है, ये सारी वैल्यू दिख रही है आपको। तो के सी 0. कितनी है, एक मिनट, CO की वैल्यू कितनी दी रही, CO2 की रही एक्स, एक्स ओके, इंटू एक्स अपॉन CO की कितनी है 0.10 माइनस एक्स और 0.10 माइनस एक्स। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया, यस और नो बोलो, पक्का। अब केसी की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी कितनी है 4.24, 4.24 दी है, तो केसी की जगह हमने रखा 4.24
एक्स स्क्वायर अपॉन 0.10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है या सोनो बोलिए? पक्का आ रहा है ना? ढंग से आ रहा है सबको? ओके, क्लियर? बोलो, पक्का बोलो। आ रहा है ना? इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे बच्चा लोगों, तो क्या आएगा? सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो अभी बता रहा हूं मैं। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का? तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4.24 मल्टीप्लाई बाय 0.0 क्या है बच्चा लोगों? 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? अब भाई ये 11th क्लास है, मजाक कर ही नहीं सकते हम किसी चीज़ से। हम क्या करें? पढ़ाई है। तो 0.1 ए स्क्वायर करेगा तो 0.1 का क्या आ जाएगा? 0.01। ओके, प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो 2 इंटू 0.10 इंटू एक्स कितना आ जाएगा? 0.2x। ओके, 0.2x। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो बोलिए। एक एक लाइन क्लियर हो रही है? पक्का क्लियर हुई? पक्का? सॉल्व करेंगे बच्चा लोगों इसे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे 0.0424। अब पेशेंस होना चाहिए, तभी तो आप सीख पाएंगे सारी चीज़ों। प्लस 4.24 एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बच्चा लोगों? 0.848 एक्स। यहाँ तक आ गया? पक्का आ गया? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है ना। एक्स स्क्वायर है इधर, बोला करिए यार, ये एक्स स्क्वायर है, ये 4.24 एक्स स्क्वायर है। तो क्या करेंगे? माइनस, सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 3.24 एक्स स्क्वायर। अरे इतने में से एक एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे ना, माइनस 0.848x। ओके, एक्स। ओके, पक्का? और प्लस 0.0424। अब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स की। चाहे तो आप धनाचार्य फॉर्मूला लगाएं, किसी भी तरह से करें, बट भाइयों लोगों बहनों लोगों, ये पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्स इक्वस टू आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सॉल्व करके 0.067। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? अब ये एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आ गई क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। तो एक्स की वैल्यू आ गई। आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू एक्स थी, इसकी एक्स थी, तो आ गए। तो हमें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालनी थी, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम, तो CO की कितनी है? CO2 और किसकी? H2, दोनों की x के बराबर है, तो कंसंट्रेशन आ गई 0.067। इसी तरह CO और किसकी बच्चा लोगों? H2O, इनकी किसके बराबर है बच्चा लोगों? 0.1 माइनस 0.067। सॉल्व करेंगे, दैट इज 0.033m। अब ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए जल्दी बोलिए, सबको समझ में आ गया? टफ था, बट ऐसा नहीं था कि आपको समझ में ना आए। सबसे टफ पार्ट क्या था इसका? केवल कैलकुलेशन थी जो आपको क्वाड्रेटिक की करनी थी, और कुछ भी टफ नहीं था। आपको समझ में सब आ गया होगा। सबको समझ में आया? पक्का? क्लियर? इस लाइन को मैं दोबारा समझा दूं कि शुरुआत में 0.10 था, 0.10 था, तो हमने एक्स क्यों माइनस किया? जो नंबर आगे हैं, जो रिएक्टेंट के नंबर हैं, उतने एक्स माइनस होंगे, और जो प्रोडक्ट के जितने नंबर हैं, जितने भी नंबर आगे हैं, उतने एक्स बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक एक था सब जगह, तो एक ही एक्स माइनस हुआ हर एक में से, और एक एक एक्स बना। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, उसमें नंबर्स चेंज होंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से करेंगे। क्लियर हो गया? पक्का? समझ में आया?
पक्का यस और नो बोलिए, तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से करेंगे बच्चा लोगों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। आंसर देखते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम 2NoCl 2No plus Cl2 द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दिया हुआ है इतना, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द Kp फॉर द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे हमें Kp की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? कैसे निकालेंगे देखते हैं बच्चों। आप सभी को पता है Kp इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा N होता है, ये सबको पता है, यस और नो बोलिए फटाफट से। सबको पता है तो सबसे पहले यहाँ पे 2NoCl गैस, ओके, 2No गैस और Cl2 गैस। क्लियर? डेल्टा एन निकालेंगे बच्चा लोगों, डेल्टा एन होता है NP माइनस NR, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स में से रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स माइनस कर दो, डेल्टा एन, NP हो गया 3 बोलो -2 दैट इज कितना आ गया 1। तो आइए वैल्यू पुट करेंगे। Kp हमें निकालना क्या है बच्चा लोगों, Kp Kc कितना दिया हुआ है 3 पॉइंट, देखिए 3.75 इंटू 10 इज द पावर 6। आर की वैल्यू रखेंगे बच्चा लोगों, जो आपको पता होनी चाहिए वो नहीं देगा, ओके 0.0831 इंटू टी टेम्परेचर दिया हुआ है क्वेश्चन में 1069 के, इसका होल मल्टीप्लाई बाय पावर 1। सबको आ गया? सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना होगा आपको। अब सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। Kp इक्वल्स टू सॉल्व कर लेना 0.033। यह सोनो बोलिए कि सबको समझ में आए। बस इन क्वेश्चन में आपको क्या है, कैलकुलेशंस प्रॉपर करनी है, आपके आंसर्स आएंगे। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आया? यस और नो? पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अच्छी तरह देखेंगे, बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ढंग से सीखना है ना, सब समझ में आएगा आपको, आएगा सब समझ में, क्योंकि आपके अंदर 1.5 किलो का भगवान ने ब्रेन दिया हुआ है ना। तो बच्चा लोगों, द वैल्यू ऑफ Kp दी हुआ है इस बार, दिस CO2C और CO रिएक्शन के लिए इफ 3 at 1000 के Kp की वैल्यू दी है। इनिशियली दिया हुआ है PCO2, इनिशियली प्रेशर CO2 का 0.48 बार एंड PCO शुरुआत में दिया हुआ है 0 बार। क्लियर? तो प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO8। वही सेम कंसेप्ट, Kc पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालते हो, Kp पर इक्विलिब्रियम का प्रेशर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चा लोगों? तो इधर देखिए सारे बच्चों, इधर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हमें निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो वही रिएक्शन की तरह आ जाइए। इधर CO2 गैस प्लस C, दिस इज CO। जल्दी से मुझे कौन कौन बताएगा ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है या हेट्रोजीनियस है? आप सभी को पता है बच्चा लोगों, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल स्टेट सेम नहीं है। अब आइए सेम उसी तरह से करेंगे जैसे अभी किया था। थर्ड क्वेश्चन, इनिशियली है ना, इनिशियली CO2 का प्रेशर दिया हुआ 0.48 बार। बार आपको पता होना चाहिए प्रेशर की। कार्बन का 0 होगा क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन और प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए उसे टर्म्स काउंट नहीं करेंगे, है ना। प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट। और 2CO, CO प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्या होगा बच्चा लोगों, शुरुआत में 0। यहाँ तक सबको आ गया? पक्का। अब बच्चों जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, इक्विलिब्रियम आएगा तो एट इक्विलिब्रियम पे हमने माना कि ये 0.48 शुरुआत में था, इक्विलिब्रियम तक आते आते एक कुछ कम हुआ, और कितना कम हो गया, हमने मान लिया x कम हो गया, तो कितना बचा 0.48 माइनस एक्स बार। ये सबको आया, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉलिड है, सबको आ रहा है पक्का। और ये कितना बन जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2x बना। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3x बनता, या 4 होता तो 4x बनता। अगर यहाँ पे सपोज इधर इधर सपोज कुछ भी होता, अगर 2 होता तो हम 2x माइनस करते, 3 होता
3x माइनस करते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 1 था इसलिए हमने 1x माइनस किया। ये सबको आया मेरे बच्चों पक्का? 2x क्यों किया? जो नंबर्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? यस और नो बोलिए। क्लियर? तो आइए अब केपी निकालो। तो केपी सबको पता है, केपी क्या फॉर्मूला आएगा? पी सी ओ का होल स्क्वायर अपॉन पी CO2। अच्छा विनय सर, इस बार हम कार्बन क्यों नहीं ले रहे? मैंने बोला सॉलिड टर्म्स केपी और केसी में नहीं लिखे जाते, आप सभी को पता होगा। यस और नो बोलो मेरे बच्चा लोगों। पक्का आ रहा है? केपी की वैल्यू कितनी दी है बच्चा लोगों? केपी 3 दिया है क्वेश्चन में। ओके, तो केपी 3, PCO कितना है? 2x का मतलब 2x का होल स्क्वायर, एरा 2x दिख रहा होगा आपको। बोला करो मेरे बच्चों, इक्विलिब्रियम पे ही लिखते हैं हमेशा। और PCO2 कितना है बच्चा लोगों? प्रेशर 0.48 माइनस एक्स। सबको आ गया? पक्का आ गया? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आप कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 0.33। अब ये तो सॉल्व करना आना चाहिए आपको, मैथ्स इतनी तो आनी चाहिए भैया। अब मैथ्स नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा? क्वाड्रेटिक बनेगी फिर वापस से। क्लियर? अब x आ गया तो हमारा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी सारी कंडीशन। तो देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO कितना दिख रहा है बच्चों? 2x है तो ट्वाइस ऑफ x, 2 इंटू 0.33 0.66 बार। सबको आ गया? इसी तरह प्रेशर ऑफ CO2 कितना है बेटा इक्विलिब्रियम पे? दिस वन 0.48 माइनस एक्स, 0.48 माइनस एक्स, 0.48 माइनस 0.33 दैट इज कितना आ गया बच्चा लोगों? 0.15 बार। ये सबको आ गया मेरे बच्चों? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है टॉपिक? पक्का? पक्का आ रहा है? ढंग से आ रहा है? क्लियर? चलिए मैं आपको यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूजन। सपोज कोई रिएक्शन होती इधर, सपोज 2A प्लस 3B। एक हिंट है आपके जिससे आपको सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आए। रिवर्सिबल एरो है ना, 4C और 5D ए है। सपोज है ना। अब हमने माना शुरुआत में ये कितना था बच्चों लोगों? शुरुआत में कितना मान लिया? जल्दी बोलो। शुरुआत में हमने मान लिया 0.1 था, ये दिया है, और ये भी 0.1 दिया है। शुरुआत में दोनों 0 होंगे। एक मैं हिंट दे रहा हूँ। अब इसमें से इक्विलिब्रियम पे स्टार्टिंग में जो हो गया इनिशियली कंसेप्ट है ना। तो एट इक्विलिब्रियम आते आते क्या हुआ? 0.1 माइनस 2x, क्योंकि आगे 2 था 2x। यहाँ पे क्या होगा? 0.1 माइनस 3x, क्योंकि आगे 3 था। अब समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पे कितना बनेगा? नॉट x नहीं बनेगा, कितना बनेगा? 4x। यहाँ पे कितना बनेगा? 5x। अब समझ में आ गया? सबको आ गया? पक्का? ये आपके लिए याद रखिए, मैंने एक अलग से एडिशनल डाल दिया। क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? केसी बताना है इस रिएक्शन के लिए। क्लियर? बहुत इजी है, कर लेंगे आप। आपको होमवर्क को दूं मैं? चलिए होमवर्क में देता हूँ, वेरी इजी है। चलिए मैं बस थोड़ा सा कर देता हूँ। केसी क्या रखेंगे? केसी बोलो, SO3 का होल स्क्वायर अपॉन SO2 का होल स्क्वायर और O2। ये कर दिया। वैल्यू आपको पुट करनी है, आंसर खुद निकालना है। तो रेस्ट आप होमवर्क में करेंगे। सबको आ गया? पक्का आ गया? यस और नो? जल्दी से आंसर निकाल के आप मुझे बताएंगे। होमवर्क में आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव कर रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को ढंग से देखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डालिए और ये पेपर में जरूर आता है। ओके, गुड क्वेश्चन। चलिए देखिए बच्चा लोगों, केपी निकालना है हमें, है ना। तो पहले हमें इक्विलिब्रियम पे क्या निकालने होंगे बच्चा लोगों? प्रेशर निकालने होंगे, है ना। अच्छी तरह से सीखना। एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर। इस बार टोटल प्रेशर दिया हुआ है हमें 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है। ओके, आयोडीन वेपर कंटेन 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आई एटम।
आयोडीन की वेपर है 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आई एटम है। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कितना दिया हुआ है बच्चा लोगों। दिस इज 10⁵ पास्कल। अब हमसे कह रहा है कि पार्ट, अब हमें किस किस का चाहिए, केपी चाहिए तो आई का चाहिए और आई2 का चाहिए, दोनों का चाहिए, तो ये तो केपी आएगा। तो पहले हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर। कभी आपको याद हो स्टेट्स ऑफ मैटर, पार्शियल डाल्टन पार्शियल प्रेशर लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, आई। कैसे निकालते हैं बच्चा लोगों। अब देखिए 40% है आयोडीन, 40% का मतलब है अगर 100 टोटल मिक्सचर था तो उसमें से 40 आयोडीन का होगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चा लोगों, 40/100, मतलब 100 में से 40 तो आयोडीन का होगा, और इनटू टोटल कितना था 10⁵। तो जो आ गया पार्शियल प्रेशर, पार्शियल मतलब उस कंपोनेंट का प्रेशर कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁵ पास्कल। सबको आ गया बच्चा लोगों, पक्का। अब बच्चा लोगों इसी तरह हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। कैसे निकालेंगे बच्चा लोगों। अब क्योंकि 100 में से 40 तो था आपका आई, एक्चुअली क्या कह रहा है क्वेश्चन समझा करिए। I2 कन्वर्ट हो रहा था आई में, धीरे धीरे I2 कम होता जा रहा था, आई बनता जा रहा था। एक टाइम पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया तो हमने देखा कि 40% आई बन गया है। तो जब 40% आई बन गया है तो I2 कितना बचा होगा, 60% बचा होगा, टोटल मिला के 100 होगा ना। तो आई समझ में आया, सबको आया, यस और नो बोला करो बच्चा लोगों। 100 में से 60 और टोटल प्रेशर कितना है 10⁵ कितना आ गया बच्चा लोगों 0.6 इंटू 10⁵ पास्कल। ये सबको आ गया। अब बच्चा लोगों को बस केपी निकालना है हमें। तो केपी का फॉर्मूला सबको पता है, रिएक्शन ये लिखी हुई है। तो केपी क्या आएगा बोलो फटाफट से। केपी पी आई का होल स्क्वायर अपॉन PI2। सबको आ रहा है ना, यस और नो बोलिए मेरे बच्चा लोगों, आ रहा है ना, है ना। बस वैल्यू पुट कर दो जो हमने निकाली है। केपी आई का कितना था 0.4 इंटू 10⁵। ये जरूर आएगा आपके पेपर में, 100% लिख के दे रहा हूँ। पास्कल का होल स्क्वायर अपॉन 0.6 इंटू 10⁵। ओके, समझ में आया, बोलो 5 पास्कल। सॉल्व करेंगे इसे। अब सॉल्व तो आप कर लेंगे ना, सॉल्व तो आपको आने चाहिए। देखिए ये तो बहुत ईजी था, कैलकुलेशन अब धीरे धीरे टफ होती जाएंगी केमिस्ट्री में, और आपको आनी चाहिए सारी चीजें। सबको आ रहा है ना मेरे बच्चों, क्लियर, यस और नो बोलो, है ना। तो सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2.67 इंटू 10⁴ पास्कल। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट डाल दीजिए, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं 9th। ये तो सबको आता होगा, इंपोर्टेंट डालिए इसको। और ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूले लिखने हैं हमें सबके। तो कैसे लिखेगा, पहला फर्स्ट KC लिखना है, क्या लिखना है हमें KC, है ना। तो KC इक्वल्स टू NO का होल स्क्वायर Cl2 अपॉन NOCl का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए सेकंड में क्या लिखना है, सेकंड देखो, सेकंड में KC सॉलिड आएगा नहीं, ये सॉलिड नहीं आते, तो सीधा सीधा क्या बचा बच्चा लोगों, NO2 की पावर 4 O2। और ना ये आएगा, क्यों नहीं आएगा जल्दी बोलिए, ये भी सॉलिड है, तो खत्म हो गया KC, नीचे कुछ नहीं आएगा। सबको आया, थर्ड पे आ जाइए। थर्ड क्या कह रहा है, KC ऊपर क्या आएगा बच्चा लोगों, CH3 COOH C2H5OH। बोला करिए, है ना। एक्वस है, एक्वस तो आता है, और ये भी एक्वस है बट लिक्विड नहीं आएगा। सबको आ रहा है CH3 COO C2H5। तो कोई टफ नहीं होती चीज़ है, बस पढ़ना होता है आपको,
CH3 COO C2H5 ख़त्म हो गया। H2O लिखा ही नहीं हमने, क्यों नहीं लिखा, सबको समझ में आया होगा। फोर्थ देखो बच्चा लोगों, फोर्थ क्या कह रहा है, इन्हीं में से कोई जरूर पूछेगा KC। अब देखिए ये सॉलिड है, नहीं आएगा, ये दोनों टर्म आएंगे। क्लियर, तो क्या आएगा, ऊपर हो गया 1, नीचे Fe3 पॉजिटिव, अंदर आएगा, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो तब होता, पावर तो तब लगती है जब नंबर होता है ना, और OH नेगेटिव, और क्योंकि 3 नंबर है तो क्या बन जाएगा, उसकी पावर बन जाएगा। सबको आया। फिफ्थ आइए, फिफ्थ में क्या कह रहा है, अब देखिए सारे बच्चों, लिक्विड है, याद रखना लिक्विड है बोलो, क्लियर। प्योर लिक्विड मतलब जैसे वाटर है वैसे, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए लिखेंगे, तो IF5 सॉलिड नहीं आएगा पक्का, F2, तो ये बचा KC, ऊपर आएगा IF5, और कितने IF हैं, 2 हैं, 2 अपॉन F2, और F2 का कितने F2 हैं बच्चों, 5 पावर 5। सबको आ गया कि नहीं आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, और ये जरूर पेपर में आएगा, इनमें से कुछ ना कुछ पक्का। 9th आ गया सबको, यस और नो बोलिए, मेरे बच्चे बोला करो यार, पक्का बोला करो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इंपोर्टेंट डालिए अगेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ढंग से देखेंगे सारे बच्चे। इधर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KC फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ KP। KP दिया हुआ है, KC निकालना है, तो फर्स्ट कैसे निकालेंगे, आप सबको पता होना चाहिए, KP इक्वल्स टू KC RT डेल्टा एन। हमें निकालना क्या है भैया लोगों, KP दिया हुआ है तो KC इक्वल्स टू KP RT डेल्टा एन। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, पहली इक्वेशन के लिए डेल्टा एन कितना आएगा, इधर 3 है, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, ओके, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, ओके। KP कितना है, 1.8 इंटू 10 इज द पावर -2, ओके। आर की वैल्यू मैंने बताया था 0.0821, ओके लीटर में बोला करिए, लीटर मोल आपको पता होगा, लीटर ATM के इनवर्स मोल इनवर्स होती है, और टेम्परेचर बच्चा लोगों को कितना दिया हुआ है, 500 केल्विन, 500, क्लियर। और डेल्टा एन की वैल्यू 1, तो पावर 1 आ जाएगी, सॉल्व करेंगे KC आ जाएगा। अब सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस ही आएंगे पेपर में, 4.4 इंटू 10 इज द पावर -4 मोल पर लीटर, ये सबको आ गया मेरे बच्चों, पक्का। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, CaCO3S CaO CO2, अरे इसमें ना CaO का टर्म आएगा, है ना, और ना CaCO3 का टर्म आएगा, सबको समझ में आ गया, पक्का आ रहा है, ओके। तो क्या आएगा बच्चा लोगों, उससे कोई मतलब ही नहीं हमें, हमें तो KC के पी निकालना है, तो KC इक्वल्स टू KP अपॉन RT डेल्टा एन। अब डेल्टा एन कितना आएगा वो देख लीजिए, डेल्टा एन केवल 1 आएगा, 1 क्योंकि काउंट नहीं होगा, क्योंकि गैस के नंबर से लेते हैं, 1 माइनस 0, सबको आ रहा है पक्का, 1 माइनस 0 डेल्टा एन इक्वल्स टू 1। KP कितना दिया हुआ है बच्चा लोगों क्वेश्चन में, 167, कितना दिया हुआ है 167, और किस में दिया हुआ है ना 167, ATM में दिया है, मिसिंग है ना। चलिए तो आइए 167, R 0.0821, टेम्परेचर देखो भैया लोगों 1073, तो आपको ये सारे समझ में आए कि नहीं, ऐसे ही बोलिए 1073 पावर 1 KC। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका 1.9 मोल पर लीटर, सबको समझ में आया बच्चा लोगों, जल्दी बोलिए। तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, और करेंगे कल, अगर आपको ये सारे समझ में आ गए हो ना, और अच्छा लगा हो, तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, और इसी तरह से, बट हमें अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, क्योंकि हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तब हमारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे।
पक्का समझ में आया बच्चों? हमारा टारगेट रहता है फुल मार्क्स, और फुल मार्क्स जरूर लाइए, पक्का आएंगे। ओके, बोलो टारगेट क्या रखना है बोर्ड में? फुल मार्क्स। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चे लोगों, बाय बाय। ओके, पक्का, चलिए।